अकेला था। हम खुराना जी से कहेंगे कि केवल 10 मिनट के लिए आप विराज जाएं, क्योंकि आपकी ही प्रार्थना हम ठाकुर तक पहुंचा रहे हैं। आपका ही भाव श्री ठाकुर जी तक पहुंचाने का प्रयास करें। आप पुकारना, निहारो ठाकुर। इस ज़माने में मैं अकेला था, इस ज़माने में मैं अकेला था। तेरी माया के रंग में खेला था, तेरी माया के रंग में खेला था। ओ तेरी माया ना सताएगी उसे, तेरी माया ना सताएगी उसे, तेरी माया ना सताएगी उसे, तेरी माया ना सताएगी उसे। जिसे अपना तूने मान लिया, ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। मन में आ रही है तो कह दे। प्राय ऐसे किसी ओकेजन के जो कीर्तन होते हैं उसमें भक्त आते तो हैं, लेकिन सब अपनी अपनी बातों में लगे रहते हैं। लेकिन आप बहुत सौभाग्यशाली हैं खुराना जी, आपको ठाकुर जी ने ऐसा परिकर दिया है कि अगर कीर्तन के लिए आपने बुलाया है तो वो भी कीर्तन के लिए बैठे हुए हैं, वो भी सुनने के लिए बैठे हुए हैं। एक एक का हम देख रहे हैं, एक एक का, उधर हमारी दृष्टि नहीं जा रही, लेकिन कभी कभी हम उधर देखते हैं तो उधर भी लगता है कि हाँ चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। बहुत सौभाग्यशाली, ठाकुर से प्रेम करने वाले मिल जाए, भले ही थोड़े, भीड़ नहीं थोड़े, तो समझना काम बन गया। उन्होंने अपना लिया, उन्होंने अपने परिकर में हमको मिला लिया। हम में इतनी योग्यता नहीं थी, हम में इतनी पात्रता नहीं थी, हम इस काबिल नहीं थे, लेकिन ना जाने कौन से गुण पे दयानिधि रीझ जाते, ना जाने किस बात पर रीझ गए, जो आप सबका मन ऐसा बन गया, आप सबका मन ऐसा बन गया। इधर से प्रार्थना के शब्द कहे जाते हैं, उधर से आपके हृदय की पुकार वहां तक जाती है। और भक्ति का प्रथम सोपान ही यही है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु। प्रथम भक्ति तो श्रवण भक्ति ही है, केवल सुनना, उनको सुनना। और जब तक सुनोगे नहीं किसी के बारे में, तब तक प्रेम कैसे कर पाओगे, तब तक प्रेम कैसे होगा। इसलिए प्रथम भक्ति है श्रवण भक्ति। जितना आप सुनते चले जाओगे, सुनते 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 सुनते, उनकी महिमा को सुनते सुनते, एक दिन आप उनके हो ही जाओगे, हो ही जाओगे, हो ही जाओगे। इसलिए पुकारो। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। हो मेरी जिंदगी ही बदल दी तूने, मेरी जिंदगी ही बदल दी तूने। क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा,
का दर्शन करो ना तो सोचे करो कि ठाकुर जी विभिन्न विभिन्न मुद्राओं में खड़े हैं। सीधे भी खड़े हो सकते हैं, बैठ भी सकते हैं, लेकिन वो आप जगन्नाथ जी जाओ तो जगन्नाथ जी ऐसे ऐसे हाथ है उनके। उसका भाव क्या है? ठाकुर जी ऐसे दोनों बाहों को फैला करके, महाबाहु दोनों बाहों को फैला करके इस प्रकार दर्शन भक्तों को क्यों देते? इसलिए देते हैं, देख मैंने तो अपनी भुजाएं तेरी ओर फैला रखी हैं, बस अब तेरी कमी है, तू और भुजा फैला ले तो भक्त और भगवान का मिलन होने में देरी नहीं है। हम लोग श्री बिहारी जी का दर्शन करते हैं। श्री बिहारी जी का ऐसे दर्शन है तो हमें लगता कि वो मुरली ही बजाते हैं इसलिए ऐसा हाथ, नहीं नहीं, वो मुरली भी बजाते हैं और ठाकुर जी ऐसे ऐसे इशारा भी करते हैं, ऐसे 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 इशारा करते हैं। हाँ तो सही, तो एक बार मेरी ओर आकर तो देख, तेरे लिए तेरे जीवन में आनंद ही आनंद ना भर दूं तो कहना। हम लोग महाराष्ट्र में जाएं, पंढरपुर में श्री विठलनाथ महाप्रभु का दर्शन करें तो ऐसे खड़े, ऐसे श्री विठलनाथ महाप्रभु। ठीक है, वो एक इतिहास है कि भक्त पुंडरीक के लिए ठाकुर जी ने प्रतीक्षा की, लेकिन उनका तो मिलन हो गया था। पुंडरीक जी तो मिल गए ठाकुर जी को, लेकिन आज तक भी ऐसे खड़े हैं। इसलिए खड़े हैं कि जितना भक्त प्रतीक्षा करता है प्रभु से मिलने की, उतनी ही गोविंद भी प्रतीक्षा करते हैं। हाँ, इसलिए ऐसे खड़े हैं। देख मैं तुझसे मिलने के लिए इतने युगों से खड़ा हुआ हूँ, देरी मेरी तरफ से नहीं है, देरी तेरी तरफ से, तू आ तो सही। ये सब विभिन्न मुद्राओं के दर्शन है, सब दर्शन है। और जब इस भाव से दृष्टि करोगे तो फिर आपको कहीं भी विक्रय नहीं दिखेगा, फिर आपको साक्षात प्रभु ही दिखेंगे, साक्षात प्रभु दिखेंगे। आओ कहें, इतना कौन करता है किसी के लिए, इतना कौन करता है किसी के लिए, ओ इतना कौन करता है किसी के लिए, इतना कौन करता है किसी के लिए। आज इतना तूने कर दिया है मेरे लिए, जितना तूने कर दिया है मेरे लिए, ओ जितना तूने कर दिया है मेरे लिए, जितना तूने कर दिया है मेरे लिए। मेरी हर खुशी का इंतजाम किया, मेरी हर खुशी का इंतजाम किया, हे मेरी हर खुशी का इंतजाम किया, मेरी हर खुशी का इंतजाम हे मेरे ठाकुर किया। क्या जरा सा मैंने तेरा नाम पुकारिए लिया, ओ क्या जरा सा, मैंने तेरा नाम लिया, ओ क्या जरा सा, मैंने तेरा नाम लिया। दीन दुखियों का तू सहारा है, दीन दुखियों का तू सहारा है, ए दीन दुखियों का तू सहारा है, दीन दुखियों का तू सहारा है। डूबती नाव का किनारा है, डूबती नाव का किनारा है, ओ डूबती नाव का किनारा है, डूबती नाव का किनारा है। तेरी एक नजर जिस पे पड़ जाए, तेरी एक नजर तारिये। जिस पे पड़ जाए, तेरी एक नजर जिस पे हो जाए, तेरी एक
पे हो ध्यान जाए, रखना। फिर कभी भी उसे रोने न दिया। तेरी एक नजर जिस पे हो जाए, फिर कभी भी उसे रोने ना दिया। ओ मेरी जिंदगी ही बदल दी तूने। मेरी जिंदगी ही बदल दी तूने, है मेरी जिंदगी ही बदल दी तूने। मेरी जिंदगी भी बदल दी हे मेरे ठाकुर, तूने। ये क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। इस जमाने में कौन अपना है। इस जमाने में कौन अपना है। ओ इस जमाने में कौन अपना है। इस जमाने में कौन अपना है। इसे बस बात ही बताता है। इसे बस बात ही बताता है। मीठा सरल सहज स्वभाव है बिहारी जी का। मैं याद करूं महाभारत कुरुक्षेत्र की वो रात्रि, जिस रात्रि को सब युद्ध के बाद विश्राम कर रहे हैं, लेकिन कोई एक जाग रहा है। घोषणा हुई कि कल के युद्ध में अर्जुन के प्राणों का अंत हो जाएगा, और जो जाग रहा है उसे चिंता है, और जिसके लिए प्रतिज्ञा होगी कि कल महाभारत के युद्ध में अर्जुन बचेगा नहीं, वो चादर ओढ़ के सो रहा है। अर्जुन के शिविर के पास कभी इधर कभी इधर कभी इधर चक्कर लगा रहा है वो कोई एक, सब सो रहे हैं। यहां तक कि पांचों पांडवों में से जिसकी लिए प्रतिज्ञा हुई है वह भी सो रहा है, और उसके चारों भाई भी सो रहे हैं, अपने सो रहे हैं, लेकिन कोई जाग रहा है। लेकिन जागने वाले को जब रहा नहीं गया तो शिविर में प्रवेश कर गए और सोने वाले को जगाया। अर्जुन उठ, अर्जुन उठ, अर्जुन उठ। अर्जुन उठता नहीं क्योंकि विश्राम कर रहा, थक गया है युद्ध करके। नहीं रहा गया, चादर हटाई। अरे अर्जुन, तुझे नींद कैसे आ सकती? तुझे चिंता नहीं हो रही? तूने प्रतिज्ञा सुनी नहीं भीष्म दादा की? तू सो कैसे सकता है आज की रात? तुझे चिंता नहीं है, भय नहीं है? अर्जुन ने आंख मलते हुए कहा, गोविंद, सुबह फिर युद्ध के लिए जाना है, थोड़ी देर विश्राम का समय मिलता है, थोड़ी देर विश्राम कर लें, फिर सुबह करते हैं चर्चा। गोविंद ने कहा, नहीं नहीं, सुबह होने तक तो बहुत देर हो जाएगी, मुझे तो बस इस प्रश्न का उत्तर दे दे, जिसकी कल मृत्यु होने वाली है वो निश्चिंत होकर सो कैसे सकता है, जिसे पता है? अर्जुन ने कहा, प्रभु क्या बात करते, आप सब जानते हैं। कहा, जानता मैं भी हूं, जानता तू भी, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही। तुझे नींद आ रही है, तेरे लिए प्रतिज्ञा है। अर्जुन ने कहा, सरकार सोने दीजिए, सुबह युद्ध में जाना है। नहीं सोने दूंगा, कारण बता, तू इतना निश्चिंत हो कैसे सकता है? अर्जुन ने कहा, प्रभु हम तो निश्चिंत ही होना जानते हैं, क्योंकि जिसने हमारी चिंता कर ली वो जाग रहा है, वो जाग रहा है, वो जाग रहा है। आहा, जिसको चिंता है वो जाग रहा है। और प्रेमियों, जब प्रभु चिंतन में ले आए किसी जीव को, जब प्रभु को चिंता होने लगे किसी जीव की, तो समझना उस समय निश्चिंत हो जाओ। हमें चिंता नहीं अपनी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारे प्राण के रक्षक वृंदावन बांके बिहारी जय हो। आ
आपके जीवन में भी वो क्षण आए हों तो आप जरूर कहना, वक्त वक्त पर तूने मेरा साथ दिया, वक्त वक्त पर तूने मेरा साथ दिया, वक्त वक्त पर तूने मेरा साथ दिया, वक्त वक्त पर तूने मेरा साथ दिया। और मैंने क्या किया, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, क्या जरा सा मैं फिर कहूं, हम जैसे जीव कहना जानते हैं, हम केवल कह दें हे गोविंद हम आपके हैं आप हमारे हो, हम केवल कहना जानते हैं, लेकिन बांके बिहारी उस संबंध को निभाना जानते हैं, वो निभाना जानते हैं। इसलिए इतना ही तो कहना, रोज सुबह उठ के इतना कह दो बस, क्या जरूरत है इतनी देर तक बैठने की, किसी पे समय नहीं है। लेकिन आप सुबह उठ करके बस आंख खुलते ही ठाकुर को प्रणाम करके कह दो हे गोविंद आपकी कृपा से मैंने आज फिर एक नया सवेरा देखा है, आप कृपा करना, आप कृपा बनाए रखना, क्योंकि गोविंद मैं आपका हूँ, केवल आपका हूँ, आप मेरे हो, केवल आप मेरे हो। केवल ये दो शब्द आप पंक्ति प्रार्थना की आप नित्य कहना आरंभ करो, आपको लगेगा कि अब मेरे आसपास कोई और नहीं, मेरे आसपास तो मेरे गोविंद ही रहते, सदा रहते, सदा रहते। इसलिए कहिए, वक्त वक्त पर तूने मेरा साथ दिया, वक्त वक्त पर तूने मेरा साथ दिया, क्या जरा सा आहा तेरा नाम लिया, ओ क्या जरा ओ क्या जरा सा ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, आहा पुकारिए, ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, भूख लगी है, भूख लग रही है, रजी जी झूठ बोल रहे हैं, नहीं लग रही है, लग रही है आप, हम बताएं लग रही है आप, नहीं लग रही है, आप कौन सी भूख समझ रहे हैं हमें पता नहीं। भूख भी दो प्रकार की होती है, एक तन की भूख होती है, एक मन की भूख होती है। तन की भूख के लिए भोजन चाहिए और मन की भूख के लिए भजन चाहिए। हाँ, वो तन वाली भूख अभी 10-15 मिनट बाद आपको लगेगी, लेकिन अभी भी आप भूखे बैठे हो, क्योंकि आपकी मन को भूख है कि मेरी प्रार्थना इनके चरणों तक पहुंच जाए, इनके चरणों तक पहुंच जाए। ऐसा क्या काम किया जो मेरा ओ ऐसा क्या काम किया हमने तेरा जो मेरा तूने थाम लिया, ओ मेरी जिंदगी ही बदल दी तूने, तूने क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, क्या जरा सा ओ क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, हे
जय